बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करते हुए ऑटो क्वेश्चन पेपर को जनरेट किया था। उसी क्वेश्चन पेपर के अंदर आज हम एमसीक्यूज़ ऐड करने का तरीका सीखेंगे कि उस क्वेश्चन पेपर के अंदर आपने एमसीक्यूज़ को किस तरह से ऐड करना है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो देखने से पहले आप पिछली वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको इस वीडियो की समझ आ सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इस जो क्वेश्चन पेपर हमने पहले क्रिएट किया था उसके अंदर हम क्लास और सब्जेक्ट को जब सेलेक्ट करते हैं तो उसके रैंडमली क्वेश्चन हमें यहाँ पर रिटर्न होते हैं या एक्सेल हमें यहाँ पे रिटर्न कर देता है। तो इसी क्वेश्चन पेपर के अंदर हम एमसीक्यूज़ ऐड करेंगे। तो एमसीक्यूज़ ऐड करने के लिए पहले तो ऊपर एमसीक्यूज़ की जगह हम छोड़ देंगे, तो इसको हम नीचे शिफ्ट कर देते हैं और यहाँ से इसको मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया। अच्छा, ऊपर जो हमारे पास जगह है इसके अंदर हम एमसीक्यूज़ को ऐड करेंगे। एमसीक्यूज़ ऐड करने के लिए सबसे पहले एमसीक्यूज़ का पैटर्न और फॉर्मेट को क्रिएट करेंगे। एमसीक्यूज़ का फॉर्मेट क्रिएट करने के लिए हम ये करेंगे कि यहाँ पर एमसीक्यूज़ के नंबर टाइप कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चंस के नंबर टाइप किए हुए हैं और यहाँ पर एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन और उनकी ऑप्शंस। अच्छा, ऊपर आपने इतनी जगह छोड़नी है जितने आपने एमसीक्यूज़ यहाँ पर क्रिएट करने हैं। तो एमसीक्यूज़ का पैटर्न क्रिएट करने के लिए इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं क्वेश्चन 1 और इसको हम कर देते हैं क्वेश्चन 2। इसको मर्ज करके यहाँ पे ओके। इसके बाद यहाँ पर मैं एमसीक्यूज़ के नंबर टाइप कर देता हूँ। जितने भी एमसीक्यूज़ हमने क्रिएट करने हैं उसके मुताबिक हम यहाँ पे उसका पैटर्न क्रिएट करेंगे। ये 3 सेल जो है, 3 सेल के अंदर हम यहाँ पर क्वेश्चन को टाइप करेंगे। तो क्वेश्चन टाइप करने के लिए यहाँ पे इसको मैं मर्ज सेल कर रहा हूँ और मर्ज सेल करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और इसी तरह से 2 सेल यहाँ पर हम ऑप्शंस क्वेश्चन की उसको टाइप करेंगे। तो ये दो सेल मैं यहाँ पे मर्ज कर देता हूँ ताकि अगर ऑप्शन जो है उसकी लेंथ ज़्यादा भी है तो इजीली यहाँ पर आ सके। ओके, और इसी पैटर्न को मैं नीचे यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ। ओके, इसको बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, यहाँ से ऑल बॉर्डर। क्वेश्चंस टाइप करने हमने, यहाँ पे ऑप्शंस आ गई ए बी सी और डी। एमसीक्यू जिन सेल्स के अंदर आने हैं उनकी रोज़ की हाइट उसको हम ज़्यादा कर देंगे ताकि इजीली तमाम जो एमसीक्यूज़ हैं वो यहाँ पर आ सकें। तो रो हाइट जो है 0.5 है, तो इसको मैं 1 कर देता हूँ ताकि इजीली यहाँ पर तमाम क्वेश्चंस आ सकें। अच्छा, अब इसका पैटर्न हमने क्रिएट कर लिया। अब जहाँ से एमसीक्यूज़ आने हैं, जैसे हमने पहले क्वेश्चन पेपर को बनाने के लिए क्वेश्चन बैंक एक क्रिएट किया था जहाँ से तमाम क्वेश्चन से रैंडमली क्वेश्चंस क्वेश्चन पेपर में रिटर्न होते थे। तो उसी तरह से हमें एमसीक्यूज़ बैंक भी क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ से रैंडमली एमसीक्यूज़ क्वेश्चन पेपर में रिटर्न होंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक शीट ऐड कर लेते हैं। शीट ऐड करने के बाद इसको भी हम रीनेम कर देते हैं एमसीक्यूज़ बैंक। ठीक है, इसी तरह से आपने जैसे यहाँ पर हमने क्वेश्चन पेपर का एक बैंक क्रिएट किया था जहाँ पे हमने बहुत से क्वेश्चंस टाइप किए थे जिसमें से रैंडमली क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चन पेपर में हमें यहाँ पे रिटर्न हुए थे। तो उसी तरह से बिल्कुल सेम हम यहाँ पर भी एमसीक्यूज़ क्रिएट करेंगे, टाइप कर देंगे एक दफ़ा, तो उसमें से रैंडमली जो एमसीक्यूज़ हैं वो यहाँ पर रिटर्न होंगे। तो इसके लिए आपने यहाँ पर पहले तो तमाम सब्जेक्ट लिखने हैं। तो इसको मैं एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब एमसीक्यूज़ की ऑप्शंस ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर एक सेल जो आपने सब्जेक्ट का नेम लिखा है उसके बाद हमें एक ब्लैंक कॉलम भी चाहिए। तो हर सेल के बाद आपने एक ब्लैंक कॉलम जो है उसको क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखना है और उसकी ऑप्शंस। यहाँ पर 4 ऑप्शंस के लिए तो 4 सेल को सिलेक्ट करके मर्ज कर देना है जहाँ पे क्वेश्चन और उनकी 4 ऑप्शंस यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। तो इसी पैटर्न को हम लास्ट तक कॉपी कर लेते हैं ताकि हम इजीली यहाँ पर ऐड कर सकें।
ओके, अब यहाँ पर आपने तमाम क्वेश्चन जो हैं वो टाइप करने हैं और उनकी ऑप्शन यहाँ पे आपने टाइप कर देनी है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चंस और उनकी ऑप्शंस जो हैं वो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। यहाँ पर देखें कि क्वेश्चन और उनकी ऑप्शंस, इसी तरह से 10th मैथ उनका जो एमसीक्यूज के क्वेश्चंस हैं वो आ गए और उनकी ऑप्शंस आ गई। इसी तरह से आपने जितने भी आपके पास क्वेश्चंस होंगे वो आपने यहाँ पर टाइप करने हैं और उनकी ऑप्शंस भी यहाँ पर टाइप कर देनी है। अच्छा, अब उसी तरह से हमने यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमारे पास अवेलेबल है वो निकालने हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे काउंट ए का फंक्शन यूज़ करेंगे, काउंट ए, और ये जो हमारी रेंज जितनी भी होगी उसको हम सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो ये 10th क्वेश्चन जो है वो मेरे पास यहाँ पर अभी अवेलेबल है। तो इसी तरह से आपने इसको कॉपी कर दिया, तमाम सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन एमसीक्यू जो हैं वो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिए। अब टोटल हमारे पास यहाँ पर इसको भी मर्ज कर देते हैं ताकि हम यहाँ पर नंबर भी टाइप कर सकें। यहाँ तक कि हमारे पास कितने क्वेश्चंस और कौन सा क्वेश्चन किस नंबर पे मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर हमें तमाम क्वेश्चंस के रोल नंबर भी टाइप करने हैं ताकि जब हम इसको लिंक करें इसके साथ तो इजीली हम इसको लिंक कर सकें। अच्छा, रोल नंबर टाइप करने के लिए सिंपल आपने बस यहाँ पे नंबर्स ही ऐड करने हैं ताकि ये रोल नंबर जितने भी हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाए। ओके, यहाँ पे हमने रोल नंबर भी ऐड कर दिए हैं और यहाँ पर अब जैसे हमने क्वेश्चन बैंक के बाद हमने क्वेश्चन सिलेक्टर बनाया था जहाँ पे रैंडमली क्वेश्चन आते थे और हमने यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में उनको लिंक कर दिया था। इसी तरह से हमने एमसीक्यूज बैंक तो क्रिएट कर लिया है। एमसीक्यूज बैंक के बाद हम यहाँ पर एमसीक्यू सिलेक्टर भी क्रिएट करेंगे। एमसीक्यू सिलेक्टर भी वही काम करेगा कि एमसीक्यूज बैंक में से क्वेश्चन को सिलेक्ट करेगा और एमसीक्यूज पेपर के अंदर आपको क्वेश्चंस या एमसीक्यूज जो हैं वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हमने जिस तरह से क्रिएट किया था पेपर, और वो हम यहाँ पे एज इट इज़ इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, पेपर हमारा जो हो गया रिक्वायर्ड क्वेश्चंस और मैक्सिमम क्वेश्चन अवेलेबल और कॉलम नंबर, पेपर तो सेम ही है, बाकी चीज़ें जो है हमारी वो चेंज हो जाएंगी। रिक्वायर्ड क्वेश्चंस यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो एमसीक्यू सिलेक्टर में इसको हम लिंक कर देंगे इक्वल क्वेश्चन पेपर में से ये जो हमने 7 टाइप किया इसको हमने यहाँ पे लिंक कर दिया। मैक्सिमम क्वेश्चंस अवेलेबल, तो कॉलम नंबर भी चेंज करना पड़ेगा। 10th मैथ का जो कॉलम नंबर है वो अब हमने यहाँ पर टेबल में से नहीं बल्कि जो एमसीक्यूज बैंक है उसके मुताबिक क्रिएट करना है। तो यहाँ से हमारी जो लुकअप अरे है वो चेंज हो गई है। लुकअप अरे एमसीक्यूज बैंक में चली गई है जहाँ से हमने इसको टाइप करना है। तो इसका कॉलम नंबर 3 है। कॉलम नंबर 3 चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कॉलम नंबर 3 ही है और 1 2 और 3 10th मैथ एमसीक्यू सिलेक्टेड कॉलम नंबर 3 ही यहाँ पे मौजूद है। मैक्सिमम क्वेश्चंस अवेलेबल का जो रेफरेंस है, लिंक है, उसको भी हमने चेंज करना है। पहले जो मैक्सिमम क्वेश्चंस अवेलेबल है ये क्वेश्चन बैंक के साथ लिंक हुआ है, तो इसको हम चेंज कर देंगे। जो फंक्शन है हमने वो इंडेक्स का यूज़ करना है, बस हमने रेफरेंस जो है वो एमसीक्यूज बैंक का यहाँ से चेंज कर देंगे। ये सिलेक्ट किया आपने, ठीक है। अरे मैंने यहाँ पे टाइप कर दी कोमा, रो नंबर एक ही रो हमारे पास मौजूद है तो रो नंबर 1 ही आ गई। और कॉलम नंबर हमने पहले से ही एमसीक्यू सिलेक्टर में फाइंड किया हुआ है तो हम वहाँ से ही इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपने इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है और आपने एंटर की को प्रेस करना है। एमसीक्यू सिलेक्टर में भी यहाँ पे रैंडमली नंबर्स शो करवाने हैं। तो लेकिन रैंडमली नंबर्स कौन से आएंगे? रैंडमली नंबर्स हमारे पास एमसीक्यूज बैंक में देखें तो 1 5 9 13, मतलब रो नंबर हमारे पास जिसमें क्वेश्चन टाइप हुआ है वो रो नंबर 1 में है, रो नंबर 5 में और 9 में। इसी तरह से सीरीज चल रही है। तो इसके लिए हमने सीरीज के मुताबिक ही रैंडम नंबर्स रिटर्न करवाने हैं या शो करवाने। मिसाल के तौर पर जैसे हमने क्वेश्चन 3 हम चाहते हैं कि वहाँ पे टाइप हो, तो उसके लिए क्वेश्चन 3 के लिए रो नंबर इसका 9 है, तो रो नंबर 9 आएगा तो वहाँ पे क्वेश्चन 3 शो होगा। जैसे हम यहाँ पे अगर लिखते हैं, लिंक करवाते हैं किसी भी चीज़ को,
अगर इसका हम रेफरेंस देना है सेल का जो मर्ज हुआ है, तो इसके लिए हमें D4 लिंक अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो रिटर्न होगा। अगर इसकी जगह मैं D4 की बजाय मैं यहाँ पे D5 कर देता हूँ, तो वो रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि उस सेल के अंदर कुछ टाइप ही नहीं हुआ। जब भी सेल्स मर्ज हुए होते हैं तो जो पहला सेल है हमेशा लिंक उसी का अप्लाई होता है। इसके अलावा हमने यहाँ पर रिक्वायर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास 7 है, और इसी तरह से मैक्सिमम क्वेश्चन अवेलेबल 10 है MCQs के लिए। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 क्वेश्चन जो है वो अवेलेबल है, लेकिन 10 क्वेश्चन अवेलेबल है लेकिन इसका जो रो नंबर है वो 37 है। यहाँ पर जो रिक्वायर्ड क्वेश्चंस और मैक्सिमम क्वेश्चन अवेलेबल हैं, हमने रो नंबर के मुताबिक ही रिटर्न करवाने हैं। तो रो नंबर जैसे क्वेश्चन 7 हमारे पास रिक्वायर्ड है, तो उसका रो नंबर 25 है, तो हमें यहाँ पे 25 रिटर्न करवाना है, शो करवाना है। इसके अलावा जो मैक्सिमम क्वेश्चन अवेलेबल है वो 10, तो 10 क्वेश्चन अवेलेबल है, लेकिन इस 10th नंबर क्वेश्चन का जो रो नंबर है वो 37 है, तो 37 नंबर हमने यहाँ पे रिटर्न करवाना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे सिंपल लुकअप फंक्शन को यूज़ कर लेंगे। तो इसको मैं यहाँ पर शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि हम यहाँ पे फंक्शन अप्लाई कर सकें। तो लुकअप ब्रैकेट लुकअप वैल्यू हमारे पास यहाँ पर ये 7, इसके मुताबिक हमने यहाँ पे, इसके बाद है लुकअप वेक्टर, जहाँ से इसने फाइंड करना है वो लुकअप वेक्टर हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो ये लुकअप वेक्टर आ गया हमारे पास, कोमा। इसी तरह रिजल्ट वेक्टर, तो रिजल्ट वेक्टर यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ से वैल्यू को रिटर्न करेगा। इसको लॉक करने के बाद इसको एज इट इज नीचे कॉपी कर लेते हैं ताकि जो मैक्सिमम क्वेश्चन अवेलेबल है उनकी रो नंबर भी यहाँ पे शो हो सके। अब यहाँ पर आपने सिंपल यहाँ पे फंक्शन अप्लाई कर देना है। इसको अप्लाई करने के लिए आपने इस तरह से इंडेक्स फंक्शन का यूज़ करना है, इंडेक्स ब्रैकेट यूनिक ब्रैकेट, और इसके अंदर हम यहाँ पर सॉर्ट बाय का फंक्शन यूज़ करेंगे, सॉर्ट बाय ब्रैकेट सीक्वेंस ब्रैकेट। यहाँ पर आपने रोज मैक्सिमम वैल्यू टाइप करनी है, मैक्सिमम जो भी आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपने माइनस करना है, माइनस मिनिमम वैल्यू जो आपके पास वो 1, उसको हम यूज़ कर लेंगे। इसके बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। इसको आपने डिवाइड करना पे डिफरेंस टाइप करना है। डिफरेंस हमारा सीरीज़ का जो है वो 4 का डिफरेंस है, और इसके अलावा यहाँ पे आपने इसमें 1 मतलब मिनिमम वैल्यू को ऐड करना है, तो मिनिमम वैल्यू में यहाँ पे 1 को ऐड कर देंगे। इसके बाद आपने डबल कोमा टाइप करना है। इसके बाद मिनिमम वैल्यू और स्टेप, मिनिमम जो सीरीज़ है वो स्टार्ट होगी 1 से, और जो स्टेप वो हमारे पास सीरीज़ का जो डिफरेंस है वो 4 का है। इसके बाद आपने ये ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अब जो नंबर्स हमारे पास रिटर्न होंगे वो कौन से होंगे, वो हम रैंडमली नंबर्स यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे। तो रैंड अरे का फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे उसके लिए, रैंड अरे, और यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास है वो 37 यहाँ पर है, मैक्सिमम क्वेश्चन अवेलेबल, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, माइनस यहाँ पे कर देंगे मिनिमम वैल्यू जो है वो 1 है। हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, डिवाइड, यहाँ पे आएगा डिफरेंस 4 का डिफरेंस, और प्लस यहाँ पे कर देंगे हम यहाँ पर ऐड करेंगे मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू 1, ब्रैकेट यहाँ पर 3, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करने, यूनिक तक जितने फंक्शन है उसको हमने यहाँ पर क्लोज कर देना है, कोमा। इसके बाद हमने यहाँ पे सीक्वेंस का फंक्शन यूज़ करना है। सीक्वेंस का फंक्शन यहाँ पे टाइप कर देंगे, और यहाँ पे हमने सीक्वेंस का फंक्शन यूज़ किया। सीक्वेंस फंक्शन के अंदर जो रोज है हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स, तो रिक्वायर्ड नंबर जो है हमारे पास 7 है, तो 7 नंबर हमने यहाँ पे करने हैं, रिटर्न करवाने हैं। और इसके अलावा हमारे पास कॉलम 1 ही यहाँ पे टाइप करना है। हमने एक कॉलम में ही नंबर्स जो है वो शो करवाने हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक ही कॉलम को यूज़ करेंगे। इसके बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और एंटर कर देना है। तो यहाँ पर 7 नंबर रैंडमली और सीरीज़, मतलब यहाँ पर जो हमने सीरीज़ जो हमारे पास मौजूद है 1, 5, 9, इनमें से कोई एक नंबर रैंडमली आपको MCQ सिलेक्टर में यहाँ पे रिटर्न होगा। अच्छा, यहाँ पर हमें नंबर शो हो गया। अब इन नंबर के मुताबिक यहाँ पर हमने क्वेश्चन शो करवाने हैं, तो उसके लिए यहाँ पर हम इफ़ फंक्शन को पहले यूज़ करेंगे, ताकि अगर इस सेल के अंदर अगर कोई वैल्यू मौजूद है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, तो फिर ही यहाँ पर इंडेक्स फंक्शन हम यूज़ करेंगे रिटर्न करवाने के लिए, जैसे हमने पहले कर चुके हैं। अरे
अरे हमने यहाँ से सिलेक्ट करनी है, ये कंप्लीट जो एरिया है इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। इसके बाद हमें चाहिए रो नंबर हमारे पास यही मौजूद है जो अभी हमने नंबर्स फाइंड किए हैं। इसके अलावा कॉलम नंबर हमने यहाँ पे पहले फाइंड किया हुआ है, वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, इसकी ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे और इफ फंक्शन के फॉल्स वैल्यू के अंदर हम यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं करेंगे, ऐसे इन्वर्टेड कोमा को ओपन क्लोज कर देंगे और यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे इसको लॉक कर देंगे, जितने भी एड्रेस है इसको हम यहाँ से लॉक कर देंगे ताकि चेंज ना हो। और रो नंबर तो चेंज होगी, मतलब कॉलम नंबर जो है वो सेम ही रहेगा, तो कॉलम नंबर का जो एड्रेस है उसको भी यहाँ पे लॉक कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर इसको कॉपी कर लेंगे, तो यहाँ पर रैंडमली एमसीक्यूज के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर शो हो गए हैं। अब हमने इनकी ऑप्शंस को शो करना है और सिंपल हमने यहाँ पे इनको लिंक कर देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, तो एमसीक्यूज बैंक के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये रो नंबर 17 पे मौजूद है और इसकी ऑप्शन जो है वो 17 से लेकर 20, इन 4 सेल्स, इन 4 रो नंबर के अंदर ये ऑप्शंस इसकी यहाँ पर मौजूद है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये चारों जो रो नंबर्स हैं हमने पहले यहाँ पर उनको शो करवाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पर इसके सामने ही इसी सेल का लिंक अप्लाई कर देंगे, फिर इससे अगला सेल उसमें हम इसको ऐड कर देंगे 1, और इसी तरह से ये 4 सेल हमारे पास यहाँ पे रिटर्न हो जाएंगे। तो इसके बाद हम इसको एज इट इज़ इसके मुताबिक यहाँ पर नीचे कॉपी कर देंगे। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी ऑप्शंस के जो रो नंबर है वो यहाँ पर हमें शो हो गए हैं। अच्छा, ये रो नंबर के मुताबिक हम एमसीक्यूज के ऑप्शन को भी यहाँ पे शो करवाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन शो करवाया। तो मैं यहाँ से ये कंप्लीट फंक्शन एज इट इज़ आप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो लेकिन एड्रेस सिंपल आपने थोड़ा सा चेंज करना है। एड्रेस आपने क्या चेंज करना है कि एड्रेस आपने एक तो ये चेंज करना है, रोल नंबर में चेंज कर, कॉलम नंबर जो है वो उससे नेक्स्ट है, मतलब जो 3 में क्वेश्चन है तो कॉलम नंबर 4 के अंदर उसकी ऑप्शन है, तो हम यहाँ से कॉलम नंबर को भी चेंज कर देंगे। तो और यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं इक्वल, ये इसके अंदर हम 1 को ऐड कर देते हैं। तो उसकी ऑप्शन यहाँ पे हमें शो हो गई है, तो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और एज इट इज यहाँ पे नीचे भी कॉपी कर देना है। अब यहाँ पर तमाम क्वेश्चंस और उनकी ऑप्शंस यहाँ पर शो हो गई हैं। तो अब हमने सिर्फ इसको लिंक करवाना है क्वेश्चन पेपर पे, तो क्वेश्चन पेपर पे लिंक करवा देते हैं इक्वल, और क्वेश्चंस एमसीक्यू सिलेक्टर में हमने यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं एमसीक्यूज के उनको यहाँ पर लिंक किया। अच्छा, उनको लिंक करने के बाद उसको भी हम एज इट इज़ नीचे कॉपी कर लेंगे फिल हैंडल की मदद से। और दूसरी आपने चेंजिंग करनी है कि इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट साइड पे कर देते हैं क्वेश्चंस की और रैप टेक्स्ट कर देते हैं ताकि तमाम क्वेश्चन यहाँ पे शो हो सके लाइन में, और इसको हम सेंटर में कर देते हैं। दूसरा हमने ऑप्शंस को यहाँ पे शो करो, तो ऑप्शंस को शो करवाने के लिए भी हम यहाँ पर उसको लिंक कर देंगे एमसीक्यू सिलेक्टर में से। एमसीक्यू सिलेक्टर में ये ऑप्शन है, और इसी तरह से इसके नेक्स्ट बी सी और यहाँ पर एमसीक्यू सिलेक्टर में डी। तो एक एक करके आपने यहाँ पर उसका लिंक अप्लाई करना है और नीचे आप इसको एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। अब जब कॉपी हो गया इसके बाद आप इसको सेंटर कर दें अलाइनमेंट, और रैप टेक्स्ट भी कर दें ताकि अगर टेक्स्ट ज़्यादा हो तो यहाँ पर शो हो जाए। तो क्वेश्चन पेपर जनरेटर के अंदर हमने क्वेश्चन के साथ साथ एमसीक्यूज का पोर्शन भी क्रिएट कर लिया। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट को चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट चेंज करने से यहाँ पे एमसीक्यूज भी चेंज हो जाएंगे और क्वेश्चन भी यहाँ पे उसके मुताबिक ही आपको शो होंगे जो आपने यहाँ पे टेस्ट और क्लास को सिलेक्ट किया हुआ है। तो कंप्लीट एक हमारा क्वेश्चन पेपर यहाँ पे क्रिएट हो गया। अच्छा, पहले हमने अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर सिर्फ क्वेश्चंस ही रिटर्न करवाए थे, अब हमने उसी क्वेश्चन पेपर को अपडेट करके उसमें एमसीक्यूज का पोर्शन भी ऐड कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।